Hello bachcho, let us see the question. The question says, at 300 Kelvin and 1 atm, 15 ml of a gaseous hydrocarbon requires 375 ml air containing 20% oxygen by volume for complete combustion. After combustion, the gases occupy 330 milliliters. Assuming that the water formed is in liquid form and the volumes were measured at the same temperature and pressure, the formula of the hydrocarbon is. तो बच्चों इस क्वेश्चन की अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो क्या होगा? की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा बच्चों? की कंसेप्ट होगा यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट रहेगा एंड कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एंड कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले बेटा हम क्या देखेंगे यहाँ पे? अगर हमारे पास कोई एक हाइड्रोकार्बन है, लेट अस सपोज हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, उसका फॉर्मूला है CXH5। ठीक है ना? अगर ये हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन होता है तो अगर इसका हम कंबशन करते हैं तो इसका जो रिएक्शन आती है हमारी, दैट विल बी क्या? इसका रिएक्शन हम किससे करेंगे? O2 से करेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? हमको पता है कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है उसका कंबशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? वाटर मिलता है, वाटर दैट इज H2O। और साथ हमको क्या मिलता है बेटा? साथ में हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्सीजन के साथ में x प्लस वाई बाय 4 एंड वाटर का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है दैट इज y/2 होता है और ऑक्सीजन क्या, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? x होता है। ये हमारी एक बैलेंस्ड रिएक्शन होती है किसके लिए? कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के लिए। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया बेटा? हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमें दिया गया है 20% ऑक्सीजन है बाय वॉल्यूम और हमको टोटल कितना दिया गया है? एयर 375 एयर दिया गया है। 375 ml में जो एयर है वो कितनी? सिर्फ 20% है। तो हम निकालेंगे यहाँ से सबसे पहले क्या? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ O2 निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आ जाएगा बेटा? 375 ml में से 20% ऑक्सीजन प्रेजेंट है सिर्फ, तो दिस विल बी इक्वल टू 75 ml, यानी कि ऑक्सीजन कितना है बेटा? 75 ml लग रहा है। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ गैसियस, हमको जो हाइड्रोकार्बन दिया जिसका कंबशन करना है वो उसका वॉल्यूम कितना दिया है बेटा? उसका वॉल्यूम दिया है 15 ml। तो वॉल्यूम ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू बेटा 15 ml। ठीक है ना? अब देखें यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे बेटा कि हाँ यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 15 टाइम्स x प्लस वाई इंटू 4, सो y बाय 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 75 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वेशन 1। अब ये कैसे हो जाएगा? यहाँ हम देख रहे हैं क्या, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना दिया है हमें? 75 दिया है ना, 75 ml दिया है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x प्लस वाई इंटू, सॉरी x प्लस वाई बाय 4, ये कितना हो जाएगा बेटा? जो है 75 के इक्वल होगा मल्टीप्लाइड बाय 15। दिस इम्प्लाइज यहाँ से x प्लस वाई बाय 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 15 आके डिवाइड हो जाएगा एंड गिव्स अस 5। ठीक है, फर्दर अगर बात करें बेटा यहाँ पे क्या होगा, हमको क्या पता है यहाँ पे? देयरफॉर एक्सेस एयर कितनी हो जाएगी? एक्सेस एयर कितनी हो जाएगी बेटा? 375 ml टोटल एयर दी गई थी जिसमें से 75 ml हमारा ऑक्सीजन है जो कि कंबशन में लग जाएगा। तो देयरफॉर एक्सेस एयर कितनी हो जाएगी बेटा? 300 ml हो जाएगी। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? 300 ml एयर हो गई प्लस जो हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम होगा जो CO2 यहाँ पे प्रेजेंट होगी ना, CO2 प्रोड्यूस होगी रिएक्शन में, उसका भी वॉल्यूम इसमें ऐड हो जाएगा। और ये टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होगा बेटा? ये टोटल वॉल्यूम इक्वल होगा 330 ml के, 330 ml के। तो दिस इम्प्लाइज बेटा यहाँ से क्या कर देंगे हम? वॉल्यूम ऑफ CO2 निकाल सकते हैं ना इजीली। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या आ जाएगा बेटा? 30 ml आ जाएगा, यानी कि जो CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो रही है? 30 प्रोड्यूस हो रही है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे कितना है? x मोल्स दिया है ना, x मोल्स दिए हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम यहाँ से देखेंगे बेटा ऐसे कि देयरफॉर x मोल्स हैं और टोटल वॉल्यूम कितना था हमारे पास? 15 ml था। तो 15x कितना हो जाएगा? 30 के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज x कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2। ठीक है ना, यानी कि 2 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। एंड देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा?
यहाँ से जब यहाँ पर हम किसकी वैल्यू रख देंगे, 2 रख देंगे, तो दिस इम्प्लाइज y/4 कितना आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू बेटा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमने x और y की तो वैल्यू फाइंड कर ली है, तो देयरफॉर हमारा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CxHy था ना, ये कितना हो जाएगा, C2H12 हो जाना चाहिए। बट C2H12 तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, C2H12 तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे तो हाइड्रोकार्बन बनेगा नहीं, एल्केन एल्केन एल्काइन में फिट ही नहीं होगा ये। तो अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर इक्वेशन 1 को हम ध्यान से देखें, इक्वेशन अगर 1 को हम ध्यान से देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 if we put x and y as 3 and 8 respectively, अगर हम x और y की वैल्यू क्या रखते हैं, 3 और 8 रखते हैं, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 8 रखते हैं, तो देन यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, देन इक्वेशन 1 is satisfied, this is equation 1, ये इक्वेशन 1 नहीं है बेटा, ये इक्वेशन 1 है। देन इक्वेशन 1 is satisfied, ठीक है ना, इसको हमने हीट एंड ट्रायल मेथड से किया हुआ है, तो हेंस हमारा क्या हो जाएगा, हेंस जो करेक्ट हाइड्रोकार्बन होगा वो क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा हमारा करेक्ट हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन में देखिए बच्चों कौन सा होगा, हमारा होगा C3H8, ऑप्शन ए में दिया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।